नमस्कार। हमारा भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता के बीच लगातार अपनी शक्ल बदल रहा है। लेकिन इस बदलाव की बुनियाद में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सदियों से हमारे साथ हैं। आज हम इन्हीं संस्थाओं यानी जाति, जनजाति और परिवार की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये आज के भारत को कैसे बना और बिगाड़ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे समाज की लगाम किसके हाथ में है? क्या इससे सदियों पुरानी परंपराएं चला रही हैं या फिर 21वीं सदी की नई सोच? सच तो यह है कि ये एक तरह की खींचतान है, एक कश्मकश जो भारत की हर सामाजिक संस्था में साफ दिखाई देती है, और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो चलिए आज हम तीन बहुत ही अहम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जाति, जनजाति और परिवार। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो ताकतें हैं जो आज भी हमारी जिंदगी, हमारी राजनीति और हाँ, हमारे भविष्य को तय कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं समाज के इन स्तंभों की कहानी को समझने का सफर। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे पेचीदा स्तंभ से, जाति व्यवस्था। देखिए, जाति व्यवस्था सिर्फ लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना नहीं है, बल्कि ये ऊंच नीच पर आधारित एक सामाजिक सीढ़ी है। इसने सदियों से तय किया है कि समाज में किसका क्या रुतबा होगा, किसे क्या मौके मिलेंगे और किसे नहीं। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो जाति व्यवस्था हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसका रूप वक्त के साथ बदला है। पहले प्राचीन भारत में इसका एक रूप था, फिर अंग्रेजों के आने से इसमें बड़े बदलाव हुए, और अब आज की आधुनिक दुनिया में इसका एक बिल्कुल नया चेहरा सामने आ रहा है। इसे पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह समझना होगा। अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो जाति व्यवस्था के नियम बहुत सख्त थे। आपका जन्म ही आपकी पहचान तय कर देता था, आपका काम तय कर देता था, और यहाँ तक कि ये भी तय कर देता था कि आप किसके साथ खा पी सकते हैं और किसके साथ नहीं। अच्छा, अब जाति से आगे बढ़ते हैं और भारत की एक और बहुत ही अहम पहचान की बात करते हैं, यहाँ के जनजातीय समुदायों की, जिन्हें हम अक्सर आदिवासी भी कहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं जनजाति या ट्राइब, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक सरकारी ठप्पा है या इन समुदायों की अपनी कोई गहरी और अनोखी पहचान भी है? जनजातीय समुदायों को लेकर हमेशा से एक बड़ी बहस चलती आई है। एक तरफ सोच ये है कि उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वहीं दूसरी तरफ एक सोच ये है कि उनकी अनूठी संस्कृति, उनकी भाषा और जमीन पर उनके हक को बचाया जाए। ये असल में आधुनिकता और परंपरा के बीच की एक बड़ी टक्कर है। तो आज इन समुदायों के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो विकास की इस तेज दौड़ में शामिल होकर अपनी पहचान खो देंगे, या फिर अपनी जड़ों को बचाए रखते हुए आगे बढ़ने का कोई नया रास्ता खोज निकालेंगे। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, एक ऐसी संस्था जिससे हम सब जुड़े हैं, परिवार। भारत में परिवार का मतलब सिर्फ माता पिता और बच्चे नहीं होता, इसके बहुत अलग अलग और दिलचस्प रूप हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत में दो तरह के परिवार ज्यादा दिखते हैं। एक है एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, और दूसरा है संयुक्त परिवार यानी एक्सटेंडेड फैमिली, जहां दादा दादी, चाचा चाची, मतलब कई पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। भारत में परिवार की कहानी इससे कहीं ज्यादा रंगीन और विविध है। कुछ समुदायों में वंश पिता के नाम से चलता है, तो कुछ में माता के नाम से। हर इलाके के अपने अलग रीति रिवाज हैं जो परिवार की बनावट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? समाज की ये जो कहानी हमने देखी, ये हमें आखिर बताती क्या है? संक्षेप में कहें तो हमने ये देखा कि जाति, जनजाति और परिवार ये कोई म्यूजियम में रखी पुरानी चीजें नहीं हैं। ये आज भी जिंदा हैं और बदल रही हैं। जाति आधुनिक जीवन में अपनी भूमिका को नए सिरे से गढ़ रही है। जनजाति विकास के दबावों के बीच अपनी पहचान को मजबूती से सामने रख रही है, और परिवार पूरे देश में लगातार नए नए रूप ले रहा है। और अब आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल कि भविष्य में जाति, जनजाति और परिवार जैसी ये संस्थाएं हम सबको एक साथ जोड़ने का काम करेंगी, या फिर हमारे बीच की दूरियों को और बढ़ा देंगी? इसी सवाल के जवाब में हमारा आने वाला कल छिपा है।